क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का, ठीक है। दिस इज समहाउ रिलेटेड टू से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, थोड़ा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। देखो, ली, किम एंड माइकल आर इन पार्टनरशिप, देयर शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1. They do not keep a proper accounting records, but the following information is available for the 3 years ended 30th September 2008. ठीक है, 2006, 7, 8 तीनों सालों का आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या करना है आपको? एक्सप्लेन ब्रीफली why partnerships may keep both capital and current accounts. बताओ, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों क्यों रखे जाते हैं? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैपिटल अकाउंट्स आर केप्ट फॉर the investment done that by the partners into the business. जो पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है बिजनेस में, जो पैसा लगाया है उसमें, उसके लिए कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन करंट अकाउंट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जो होता है दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज और शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो चीजें, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, दीज आर थिंग्स विच आर फ्लक्चुएटिंग आइटम्स। वो वैल्यूज जो कि फ्लक्चुएटिंग, हर साल अलग अलग आएगा कैपिटल, ठीक है। अगर हम मेन कैपिटल अकाउंट में ये वैल्यूज डालेंगे तो क्या होगा? कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए टू कीप द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर सेपरेटली, हम एक करंट अकाउंट भी बनाते हैं। करंट अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है? ताकि जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है उसमें बार बार फ्लक्चुएशंस ना आए। मैंने कैपिटल अकाउंट को ये बोला, कैपिटल अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि जो इन्वेस्टमेंट की उन्होंने उसको शो करने के लिए, या अगर कोई ओनर जो ऐसी ट्रांजैक्शन हो, वन ऑफ ट्रांजैक्शन हो, ओनर ने और कैपिटल पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, तो वो कैपिटल अकाउंट्स में आएगा। ओनर ने बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया, वो भी कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन जो प्रॉफिट आ रहा है वो करंट अकाउंट में जाएगा। फ्लक्चुएटिंग आइटम्स करंट अकाउंट में, ड्रॉइंग्स ओनर कभी भी ड्रॉइंग्स कर सकता है, करंट अकाउंट में आएंगे, ठीक है। जो वन ऑफ इवेंट्स हैं वो कैपिटल में, जो डे टू डे है वो करंट अकाउंट में। अच्छा जी, कैलकुलेट द टोटल नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द पार्टनर्स फॉर द 3 years एंडेड 30th September 2006, 7 and 8। 2006, 2007, 2008 तीनों सालों का जो क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट निकालना है, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना है बेसिकली। अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं? सेल्स इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इनकम स्टेटमेंट के लिहाज से वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, वी कैन नॉट मेक एन इनकम स्टेटमेंट। तो अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम इस तरह निकालेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। देखो, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, अगर मैं यूं बोलूं आपको, चलो एक वर्किंग ये करूं, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स करूंगा तो क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल आएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो कर लूँ, क्या कहते हैं, जो नेट प्रॉफिट निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है तो क्या करूँगा? क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, ठीक है, और माइनस ओपनिंग कैपिटल। समझ आ रही बात? अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ इस तरह से कि चलो मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, थोड़ी सी मैथ है। क्लोजिंग कैपिटल में प्लस कर लूँ मैं ड्राइंग्स, और माइनस कर लूँ मैं तो इस तरीके से भी क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ लो कि यही चीज़ हमें करनी है यहाँ पर। अच्छा, अब ये तीनों सालों के लिए करना है ना आपको? कौन कौन से सालों के लिए करना है? 2006, 7 और 8 तीनों सालों के लिए। तो अगर मैं ये देखो, ये आपको वैल्यूज दी है 2006 की, 7 की, 8 की, तीनों की। इन तीनों से मैं क्या करूँगा? तीनों सालों का क्लोजिंग कैपिटल निकल सकता है मुझे, मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर दूसरी बात, कैपिटल इज इक्वल्स टू क्या होगा? ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज करूँगा तो क्या आ जाएगा? कैपिटल आ जाएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं, देखो 2006, 2007 और 2008 सारे एसेट्स को प्लस करो। एसेट्स की बात कर लेते हैं। अब उसमें क्या है? नॉन करंट एसेट्स हैं 750,000 के, 870,000 एंड 1200,000। ये क्या आ गए? नॉन करंट एसेट्स। देन करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज, सारे एसेट्स प्लस करने हैं ना, ये सारे प्लस हो रहे हैं। अब
मतलब ये सारे एसेट, बस मुझे तो एसेट सारे प्लस करने ना, कोई फॉर्मेट फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं अपनी वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, नॉन करंट एसेट 750 हो गए। अब उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 390,000, 420,000 एंड 495,000। अच्छा, ये सारे एसेट्स हो गए। माइनस करेंगे लायबिलिटीज, टोटल शो करने की जरूरत नहीं, एक साथ ही कर देना बस। लायबिलिटीज माइनस कर लो, ट्रेड पेबल्स 346,000, 404,000 और 448,000। ठीक है, और इसके बाद होगा बैंक ओवरड्राफ्ट 285,000, 255,000 और 375,000। अच्छा भाई, अब ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज कर दो। सारे एसेट्स प्लस हो गए और लायबिलिटीज माइनस हो गई। तो ये आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा कैपिटल आ जाएगा। ये सारा क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है हर साल का। नहीं, कुछ भी नहीं है। ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज करोगे, कैपिटल आ जाएगा। अच्छा बच्चों, तो ये आपके पास तीनों सालों का आ गया कैपिटल। ठीक है, अच्छा, ये क्लोजिंग कैपिटल है हर साल का। अच्छा, अब एक बात और ये है कि जो कैपिटल होता है ना, बेसिकली देखो, कैपिटल का मतलब होता है, क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट दोनों मिलाकर आता है कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल होता है, बेसिकली कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों को प्लस कर लें तो कैपिटल की वैल्यू बनती है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये करूंगा, मुझे निकालना है प्रॉफिट ना, तो फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स वाला, जिस तरह ऊपर जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। लेकिन जरा कुछ रीड कर लेते हैं, एडजस्टमेंट्स और भी हैं कुछ। ऑन 1 October 2005 द balances all credit the balances of the partners accounts वर, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं स्टार्टिंग के, और ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं। मतलब ये 2006 का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। अगर मैं कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग निकाल लूँ, 240 प्लस 210 प्लस 150, तीनों को प्लस कर लो। 240, 210 और 150, तीनों को प्लस कर लो। कितना आ रहा है, 600। और नीचे जो करंट अकाउंट है 190, 50, 240 हो गया और 80, 320,000। ठीक है, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस हैं दोनों। अगर मैं दोनों को प्लस कर लूँ तो 920,000 मेरा ओपनिंग कैपिटल बनेगा। ठीक है ना, 2006 का ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। ठीक है, ये सारे मैंने जो निकाले हैं क्लोजिंग निकाले हैं, देखो 30 सितंबर के निकाले हैं। प्लस भी करना है ना, क्योंकि बात ये कि ओपनिंग बैलेंस जो कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों को मिलाकर पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट आती है ना, पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया कैपिटल अकाउंट्स में, ये ओपनिंग कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब एक और बात ये है कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी हुई है नीचे। ये क्या लिखा हुआ था, पार्टनर्स ड्राइंग्स वर एज फॉलोज फॉर द ईयर एंडेड। ये तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स, अगर हम हर साल की ड्राइंग्स निकाल लें तो पूरी पूरी इन तीनों को प्लस कर लेंगे तो ईयर वाइज आ जाएंगी ड्राइंग्स। 45 प्लस 42 प्लस 36, तीनों को प्लस कर लेंगे तो 2006 की ड्राइंग्स आ जाएंगी। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर लेता हूँ, मेरे पास 2006 123,000, 45 प्लस 42 प्लस 36, 123,000। ये ड्राइंग्स हो गई। 2007 की हो रही है। 70 प्लस 48, 70 प्लस 48 प्लस 105, कितना हो गया, 30 है, 105 नहीं है। ये तो है। अच्छा सॉरी, ओ ये है प्लस 48 प्लस 30।
2008, 36 plus 30 plus 8. आप ना वो पढ़ आप वर्टिकल कर रहे हैं 105 plus 105 Sorry, 105 plus 105 plus 8. इसके अलावा आप ये बोलिए, Mike received a partnership salary which he withdrew in cash. ठीक है, माइकल को पार्टनरशिप सैलरी भी मिली है, जो कि ये दिस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ड्राइंग्स फिगर शोन अबव. हिज सैलरी वाज 45,000, 60,000 और 65,000. ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, 45,000, 60,000 और 65,000 ये भी ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा. ठीक है, ये ऐड करो, ये 168,000 हो गया पहले साल का. फिर उसके बाद 45 और 60 कितना हो गया, ये 45, 148 और 60 कितना हो गया, ये 208,000, 218 और 65, 283,000. ठीक है, हो गई सैलरी, ड्राइंग्स हो गई. अच्छा, एक और बात क्या बोली हुई इन्होंने कि इन ऑर्डर टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट ईच पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड 60,000 ऑफ कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर. अच्छा, पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल भी इन्वेस्ट किया है. कब इन्वेस्ट किया है, 1 अक्टूबर 2007 को, मतलब 2008 के शुरू में. तो आप ये देखो पे फॉर्मूले में ये भी आ जाएगा ना. फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल, ये भी तो आता है ना. ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस नेट प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड एडिशनल कैपिटल और लेस ड्राइंग्स टू क्लोजिंग कैपिटल. ठीक है, अब इसके हिसाब से आगे पीछे करना पड़ेगा. मतलब क्या होगा, क्या वो नेट प्रॉफिट निकालना है तो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल करना है, लेकिन माइनस एडिशनल कैपिटल भी करना पड़ेगा. अब ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, हर साल के लिए. जो नेट प्रॉफिट निकालना है ना, ये सारे क्या है मेरे, ये जो मैंने जितने भी निकाले हैं ये सारे क्लोजिंग कैपिटल्स हैं. ये 1169, 1321 और 1697, ये तीनों क्या है, तीनों क्लोजिंग कैपिटल्स हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, अब ये क्लोजिंग कैपिटल के अंदर क्या करना है, प्लस करनी है ड्राइंग्स, ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग, इसी में कर लो कंटिन्यू ना. ऐड करेंगे इसमें ड्राइंग्स और लेस क्या क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल. ठीक है. अच्छा भाई, अब ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स हमने तीनों सालों के निकाल ली. 168,000, 208,000 और 283,000. ओपनिंग कैपिटल, ये वाले पे 2006 का ओपनिंग कैपिटल तो हमारे पास है ना. 2006 का ओपनिंग कैपिटल इज 920,000, जो ऊपर ये माइनस होगा. और एडिशनल कैपिटल 2006 में तो कुछ भी नहीं आया था. इसको जब टोटल करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा. ठीक है, 920,000 ये रहा ना ऊपर जो निकाला था, ये कैपिटल और करंट अकाउंट्स को प्लस करके 920,000 आया था. ठीक है, यहाँ से नेट प्रॉफिट आ जाएगा. इसी तरह से जो है कहते हैं, अच्छा, जो इस साल का 2006 का जो क्लोजिंग कैपिटल है 2007 के लिए वो ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 1169,000. और 2007 का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 2008 के लिए ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 1321,000. 1169 2006 का क्लोजिंग कैपिटल था. जब 2006 का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो 2007 के लिए ओपनिंग हो जाएगा. ये निकाला था ना, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटीज किया था ना. ठीक है. अच्छा भाई, अब इसी तरीके से आप ये देखो कि जो है ना कहते हैं एडिशनल कैपिटल, यहाँ पर जीरो आएगा. हाँ,
अच्छा तीसरे साल में आया 2008 में 60,000 एक पार्टनर ने डाला, तीनों पार्टनर्स का 180,000, ईच पार्टनर इंट्रोड्यूस 60,000 जी। अब आप लोग टोटल करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला 417,000 आ गया, दूसरा कितना आ रहा है 360,000, और लास्ट वाला जो है दैट इज 479,000। ठीक है, तो ये तीनों के नेट प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इनको उनके रेशियो के हिसाब से डिवाइड करेंगे। अभी फिलहाल तो मैं इस पार्ट में तो यही बोला है उन्होंने। ठीक है, कि आप कैपिटल निकाल के दिखाओ तीनों पार्टनर्स। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का ये एक मुश्किल क्वेश्चन था। ठीक है, कब आया था, नवंबर 2008, पेपर 2 क्वेश्चन 1। ये वो पेपर था जब मैंने सीआई का पेपर दिया था, A लेवल का। 97 आए थे बस, बाकी तो अंदाजा खुद ही लगा लो। परसेंटेज जी, पहले पहले परसेंटेज बताई जाती थी, रिजल्ट में हम नहीं आती ना, फिर ग्रेड लिखा हुआ था, पहले परसेंटेज भी लिखी जाती थी। ग्रेड तो आता था लेकिन परसेंटेज लिखी जाती थी। एज डायरेक्ट नहीं होता था उस वक्त, एज डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं था। 99 पे भी यही मिलता था। हाँ, लेकिन 99 पे भी यही मिलता था उस वक्त। खैर, prepare Michael's capital and current account for the year ended for each of the 3 years ended 30th September 2006, 7 and 8। क्या करना है, माइकल का कैपिटल अकाउंट सिर्फ माइकल का बनाना है अकेले का, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाने हैं। ठीक है, दिस इज सिंपल। कैपिटल अकाउंट की बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, ये कौन बनेगा ना, सिंपल एक बंदे का बनाना है ना, बैलेंस भी नहीं होंगे। अच्छा खैर, बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस किसका निकालना है, सिर्फ माइकल का ना। अच्छा, अब माइकल का स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, देखो यहाँ दिया गिवन है क्वेश्चन में। माइकल का था 150,000 का। ठीक है, और ये डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2005। 2005 1 अक्टूबर। ठीक है, अच्छा भाई, तो इस साल में कोई चेंजेस ही नहीं हुई 2005 में, तो बैलेंस कैरी डाउन भी यही आ जाएगा बस। तीनों सालों का बनाना है ना, बस 2006 लिखेंगे यहाँ पर, और 1 अक्टूबर शुरू हुआ ईयर तो 30 सितंबर को एंड हो जाएगा। फिर 2006 1 अक्टूबर को बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही आ जाएगा 150,000। देखो कैपिटल अकाउंट में जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, तो ओनर कुछ नया कैपिटल इंट्रोड्यूस ना करे या कुछ कैपिटल बिजनेस में से विड्रॉ ना कर ले। अच्छा भाई, बैलेंस कैरी डाउन, 1 अक्टूबर 2007 को ओनर्स दोनों तीनों ने अपने अपने अकाउंट में कैपिटल मजीद इंट्रोड्यूस किया 60,000 का, यहाँ लिखेंगे 60,000। अच्छा, अब वो किस फॉर्म में लिख रहे हैं, कैश या बैंक, बैंक लिख देते हैं, कुछ ना लिखा हुआ तो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कौन सी डेट को लिख रहे हैं ये लोग, 1 अक्टूबर को ही लिख रहे हैं, 210000। यहाँ लिख देंगे बैलेंस CD।
ठीक है, ये हो गया कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। अच्छा भाई, करंट अकाउंट बनाएंगे सिर्फ माइकल का। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बैलेंस बीडी कितना आएगा, क्वेश्चन में गिवन है 1 अक्टूबर का 2005। बैलेंस बीडी कितना है माइकल का, सर 80,000। 80,000 ना, क्वेश्चन में गिवन है ये। अच्छा भाई, ये करंट अकाउंट भी क्या 3 सालों का बनाना है? 3 सालों का नहीं बनाना होगा, ये चेक कर लो। अच्छा, करंट अकाउंट भी बनाना है, पूरे 3 सालों का बनाना है। ठीक है। अच्छा, पार्टनर को मिल क्या कह रहा है, जरा ये देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिल रहा है क्या, कुछ देख लो जरा। द 3:2:1 में प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सैलरी लिखी हुई है ना? नहीं, सैलरी हर साल की है ना, सैलरी एक ही बंदे की है। किसकी है? माइकल रिसीव सैलरी कितने की, 45,000 की, 60,000 की, 65, 3 सालों की सैलरी दी हुई है। ठीक है, ठीक है। माइकल की क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, बस सैलरी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, सैलरी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट है, बस दो चीजें हैं। अच्छा देखो, पहले साल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट आया था बिजनेस का, 417,000 ना, 417,000 का प्रॉफिट आया था, जिसमें सैलरी कितनी मिल गई माइकल को? पहले साल की सैलरी कितनी थी? 45,000 थी ना सैलरी, कितनी थी इसकी? नहीं नहीं, इसका पहले सैलरी तो निकालो, 45,000 की सैलरी माइनस करो इसमें से। 417,000 है ये, इसमें से पहले ये तो नेट प्रॉफिट है ना, इसमें से पहले सैलरी तो माइनस करो। मैं इसी तरह छोटा सा बना लेता हूँ, लेस करो सैलरी 45,000, कितना बच गया? 372,000। अब इसमें से सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट माइकल के निकालना, प्रॉफिट शेयर। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/6 कर देंगे। 2006 के लिए हो गया। ठीक है, ये वर्किंग है मेरी। ठीक है, माइकल की शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए 45,000 की सैलरी हो गई और 62,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट। एक, अच्छा 3 सालों का करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है, अच्छा ये टोटल कर लेंगे तो ये, अच्छा इसी तरह से जो है डेबिट साइड पर आएंगी ड्राइंग्स। माइकल की ड्राइंग्स कितनी की हैं पहले साल की? माइकल की जो ड्राइंग है 36,000 है, लेकिन उसने जो सैलरी अपनी ली है, सैलरी भी उसने विड्रॉ करी है इन कैश, तो वो भी इसकी ड्राइंग्स में शामिल होगी। देखो, किसी पार्टनर को सैलरी मिलती है ना, लेकिन जब वो सैलरी को विड्रॉ करता है तो वो शामिल ड्राइंग्स में होती है। पार्टनर की सैलरी भी एक तरह से ड्राइंग्स ही। पार्टनर अगर अपनी सैलरी भी विड्रॉ करेगा ना, बिजनेस में से पैसा निकालेगा, तो उसकी ड्राइंग्स में शामिल होगा। क्योंकि जब उसको सैलरी मिलती है तो क्या होता है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है, अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दिया। अब जब वो सैलरी को विड्रॉ कर रहा है तो बैलेंस कम तो करना है ना हमें। तो इसलिए हमेशा याद रखना, पार्टनर अपनी सर सैलरी विड्रॉ भी करेगा तो ड्राइंग्स में लाजमी जाएगा। सर तो मतलब सैलरी लेने में भी वो होगा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं ना इधर, अगर होता तो पहले होता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे इस क्वेश्चन में है नहीं। ठीक है, तो 45,000 जो है वो आ जाएगा, ये 36 और 45 दोनों प्लस हो जाएंगी पहले साल के बाद। तो वही बात हो गई ना, दोनों बैलेंस हो गए ना। क्रेडिट साइड पे सैलरी भी लिख दी, और जब सैलरी उसने विड्रॉ की तो वो डेबिट पे भी आ गई, बराबर हो गई बात। अगर विड्रॉ नहीं करता तो फिर बराबर नहीं होती ना बात। अभी 3 सालों का जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, बैलेंस कैरी डाउन आएगा फिर बैलेंस एक साथ कैसे कर सकते हो, 3 सालों का अलग अलग, ईच ऑफ द 3 ईयर्स बोला है ना भाई। 3 अकाउंट में ऊपर देखो ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर माइकल्स करंट अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स। बहुत लंबी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। ये ईच का वर्ड, ये तो मार्क्स भी ज्यादा है ना, 14 मार्क्स है। और उसमें देखो वर्किंग भी इतनी नहीं थी इसमें, जो कैपिटल अकाउंट तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं ना, करंट अकाउंट के ही मार्क्स है ना असल तो, कैपिटल अकाउंट में तो कोई एंट्री नहीं थी। 187,000 आ रहा है यहाँ पर, -71, 116,000। 592 कैसे आ सकता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन 116,000, दोबारा से आएंगे।
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 116,000 इसके नीचे आएगा सैलरी वापस से। ठीक है बेटा, देखो 71,000 इस तरह आया, 36,000 प्लस 45,000, सॉरी 81 बन रहा है, टोटलिंग एरर है। ये हो जाएगा 106। ठीक है, 36,000 की ड्राइंग्स थी और 45,000 की सैलरी थी, लेकिन सैलरी भी इसने विड्रॉ कर ली है। जब विड्रॉ कर ली सैलरी तो वो भी ड्राइंग्स में आ जाएगी। ठीक है, 106,000। तो नेक्स्ट ईयर की सैलरी कितनी है? 60,000 है। सेकेंड ईयर की इसकी सैलरी है 60,000 और प्रॉफिट कितना है हमारा? 360। 60,000 इसकी सैलरी है, कितना बच गया? 300,000 बचा, मल्टीप्लाई बाय 1/6, 50,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसको 50,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये वर्किंग मैंने कर ली है। इसी तरह नेक्स्ट ईयर उसके बाद 2007 है, ये 2008। 2008 में प्रॉफिट आया था 479,000। अच्छा, 2008 में इसकी सैलरी कितनी है? 65,000। ये हो जाएगा 414,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 69,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का है तो। अच्छा भाई, यहाँ पर आ जाएंगी ड्राइंग्स और बैलेंस सीडी। तीनों को प्लस करेंगे, 106 प्लस 60 प्लस 50, ये हो जाएगा 216,000। अच्छा भाई, ड्राइंग्स कितने की हैं? देखो क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स गिवन है माइकल की 30,000 की हैं और उसने सैलरी विड्रॉ की 60 की। 30 प्लस 60 90,000 की ड्राइंग होगी। अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। ये डेट्स मैंने नहीं लिखी, मैं एक साथ लिख लूंगा सारी डेट्स। 126,000। ठीक है बच्चों, तो मैं सारी डेट्स लिख दूँ, तब तक आप लोग कॉपी भी कर लो। ना रहा मैं डेट्स लिख रहा हूँ, जब तक आप लोग कॉपी भी कर लो मैं डेट्स लिख रहा हूँ सारी। अक्टूबर 2007। ठीक है, अच्छा अब इसके नीचे वापस आएगा सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। वापस से सैलरी और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तीसरे साल 65,000 की सैलरी है और शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 69,000। अच्छा, फिर डेबिट साइड पर आ जाएंगी ड्राइंग्स। 2008 30 सितंबर। कितना है ड्राइंग्स? कितनी है? दो है ना ड्राइंग्स, एक तो 8,000 की ये है और 65,000 की इसकी अपनी सैलरी है। तो 8 प्लस 65, 3,000। अब हम निकालेंगे बैलेंस सीडी 30 सितंबर। 187,000 बैलेंस सीडी आ जाएगा। और कितना? 26 187,000
2008 तो चल ही रहा है 1 अक्टूबर। ठीक है बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, आप लोग अगर किसी का कुछ रह गया तो देख ले, पूरा करंट अकाउंट एक साथ आ गया। ठीक है बच्चों।